इस मजमे में वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बराह रास्त मौलाना आजम तारिक को देखा हुआ नहीं है। इस मजमे में वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बराह रास्त अल्लामा अली शेर हैदरी को देखा हुआ नहीं है। आधे से ज्यादा मजमा उन लोगों का है जिन्होंने बराह रास्त मौलाना आजम तारिक को नहीं देखा, जिन्होंने मौलाना अली शेर हैदरी को नहीं देखा। आप अगर मजीद पीछे चलें तो आ जाएं, मुझे फिर वो लोग हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने अल्लामा हक नवाज जंगवी और अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी को नहीं देखा। इस मजमे की अक्सरियत ने नहीं देखा, लेकिन आज उनके जाने के बाद हाथ खड़ा करके इन लोगों ने उस कातिल के मुंह पे तमाचा मारा है जिसने इन कायदीन पर गोलियां चलाते हुए ये सोचा था जब आजम तारक पर गोली चलेगी, जब ज़ियाउर रहमान पर गोली चलेगी, जब इसारुल कासमी और अमीर अजीमत और अली शेर हैदरी और डॉक्टर आदिल पर गोली चलेगी तो अजमत सहाबा की आवाज दब जाएगी। आपने हाथ खड़ा करके कातिल के मुंह पे तमाचा मारा है। हमने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए जान देने के लिए निकल आए हैं। अगर ये आवाज आजम तारक की होती दब जाती, ये आवाज अली शेर हैदरी की होती दब जाती। ये आवाज गुंबदे खदरा की आवाज है, ये आवाज आयशा के दुपट्टे की आवाज है, ये आवाज सिद्दीक अकबर की आवाज है। जान जाएगी, नस्लें कुर्बान करेंगे, इलाके छोड़ेंगे, लेकिन साहबा की इज्जत के झंडा लहराते रहेंगे इंशाअल्लाह। आपकी चाहत यही थी कि इस जलसा को इसकी शायान शान और मुकर्ररा पिंडाल के अंदर ही किया जाता, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जितना आपने सोचा हुआ था, जितना बड़ा इंतज़ाम आप करना चाहते थे, उससे भी कई गुना बड़ा पिंडाल भी सजेगा और अजीमुशान जलसा जिस तरह से आप सोच रहे हैं उसी तरह पर होगा इंशाअल्लाह। सामीन मोहतरम, हमने अपने अकाबिर से जो बात सीखी है वो बात ये है कि हमने हर हाल में अज़मत सहाबा का अलम उठाना है। हमने हर हाल में खुले आसमान तले हों या शामियाने के नीचे हों, दिन हो या रात हो, बस बात एक है कि हमने हुजूर के असहाब के तज़किरे करना है। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का वलवला अंगेज़ खिताब आपकी समाअतों की नज़र होने वाला है। हज़रत ने मुख्तसर वक्त में पूरे पाकिस्तान में अहले सुन्नत को वाह सहाबा वाह के उन्वान पर न सिर्फ ये कि बेदार किया, बल्कि हर अहले सुन्नत जिसका ताल्लुक़ बरेलवी मसलक से हो, देवबंदी मसलक से हो, अहले हदीस मसलक से हो, उन तमाम ने एक बात को सुना, समझा और तय कर लिया कि हमारे जिस्म में जिस तरह रूह का होना ज़रूरी है, इसी तरीके से हमारी ज़बान पर हुजूर के असहाब के तज़किरा का होना ज़रूरी है। और पूरे मुल्क में कराची से उठने वाली इस आवाज़ ने इतना गहरा असर किया कि आप इस वक्त कश्मीर में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, आप पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और चारों सूबों के अलावा सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया भर के अहबाब का मिजाज देखें तो हर जगह पे अज़मत सहाबा के तराने गाए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह की जाने वाली इन कोशिशों के नतीजे में अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत और कोशिश को ज़ाया नहीं करते। अल्लाह ताला ने तो असहाबे कहफ जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में हिजरत की और गार में जाकर पनाह ले ली, अल्लाह ताला ने अहले हक के साथ चलने वाले कुत्ते को भी इतना पसंद किया कि वो गार के अंदर कुत्ते के सोने के अंदाज को अल्लाह ने कुरान मजीद की आयतों में बयान किया। जब अल्लाह अहले हक के पीछे चलने वाले कुत्ते को भी इतनी आज़मत दे दे
कि गार के अंदर उसके पाँव फैलाकर सोने को अल्लाह कुरान मजीद में बयान कर दे, तो जब हुजूर के उम्मती मेहनत और कोशिश करें वो रायगाह चली जाए, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। सामीन ज़ी वक़ार, मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के बारे में ये फरमाया कि हमने सहाबा कराम के मालों को ख़रीद लिया, हमने सहाबा कराम की जानों को ख़रीद लिया। या अल्लाह, आपने सहाबा कराम के मालों को ख़रीदा, आपने सहाबा कराम की जानों को ख़रीदा, आपने किस चीज़ के बदले में ख़रीदा है? तो कुरान मजीद जवाब में कहता है बिअन्न लहुमुल जन्नह, हमने सहाबा के मालों को, सहाबा की जानों को जन्नत के बदले में ख़रीदा है। रब्बे करीम, दुनिया में अगर कोई आदमी 25 लाख की गाड़ी ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन गाड़ी 15 करोड़ की हो तो हर आदमी पूछता है कि जनाब इसकी खुसूसियत क्या है। 15,000 रुपए की घड़ी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, घड़ी 10 करोड़ रुपए की हो तो हर आदमी कहता है जनाब इस घड़ी की खुसूसियत बतलाएं। रब्बे करीम हर मोमिन इस बात को जानता है कि बदले में दिए जाने वाले 10 करोड़ से ज़्यादा, 20 और 50 करोड़ से ज़्यादा जिस चीज़ की अहमियत और आज़मत है, और बदले में दी जाने वाली जिस चीज़ से बढ़कर और कोई शय है ही नहीं, उसे जन्नत कहा जाता है। आपने हुजूर के सहाबा की जानों को, आपने हुजूर के सहाबा के मालों को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया। जन्नत के बदले में ख़रीदने का मतलब यह है कि हुजूर के सहाबा का माल और हुजूर के सहाबा की जान को अल्लाह ने एक ऐसी शय के बदले में ख़रीदा कि जिससे बेहतर समन और कोई हो ही नहीं सकता, जिससे बेहतर बदला और कोई हो ही नहीं सकता। या अल्लाह, अगर बात दराहिम और दनाडीर की होती, बात सोने और चांदी की होती, बात पलाटों की होती, शहरों और इलाकों की होती, तो हो सकता है दुनिया के रहने वालों को ताज्जुब न होता। लेकिन जब आपने हुजूर के सहाबा की जानों को और मालों को जन्नत के बदले में ख़रीदा है, तो दुनिया कहती है कि रब्बे करीम, इन सहाबा कराम में ख़ास बात क्या है, इनमें खुसूसियत क्या है कि इनका रेट इतना बड़ा लगा, इनकी ख़ास बात क्या है, इनका वो मकाम, वो ख़ास वस्फ कौन सा है जिसकी वजह से आपने इनको जन्नत के बदले में ख़रीदा। तो कुरान मजीद जवाब में कहता है युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, इनका ख़ास वस्फ ये है, ये अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए अगर इनको जान देनी पड़े, ये जान देने में परवाह नहीं करते, और इनको जान लेनी पड़े, ये जान लेने में परवाह नहीं करते। कुरान मजीद ने कहा जब जान लेने और जान देने में कोई बंदा सिवाय रब के किसी और की बात ना माने, तो हमारे नज़दीक फिर सिवाय जन्नत के उसका और ठिकाना कौन सा हो सकता है। तो बात समझ में ये आई कि इंसान के पास सबसे कीमती शय उसकी जान है। अगर इंसान अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो कुरान मजीद में अल्लाह का फैसला है, अल्लाह ताला फिर बदले में उसको जन्नत जैसी अजीमुशान नेमत अता फरमाते हैं। सहाबा कराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इशारों पर जिस तरह जाने कुर्बान की, इसकी 2, 3, 4 मिसालें नहीं है, तारीख भरी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उहद के बादल छट जाने के बाद एक सहाबी को भेजा, फरमाया जाओ जाके पता करो अंसारियों के सरदार साद इब्ने रबी कहाँ है। सहाबा कहते हमने तलाश किया, साद इब्ने रबी जख्मियों में नहीं मिले, हमने तलाश किया, साद इब्ने रबी शहीदों में नहीं मिले। हुजूर ने फरमाया तलाश करो, साद इब्ने रबी जहां मिले उनको मेरा सलाम कहना। ये सहाबी कहते मैं तलाश करता हुआ गया, मैंने देखा पहाड़ की एक घाटी में साद इब्ने रबी जख्मों से चूर चूर खून में डूबा हुआ, जान जाने के करीब है। मैं करीब पहुंचा, मैंने जाके कहा साद, अल्लाह के रसूल ने तुझे सलाम भेजा है। साद उस वक्त खून में डूबे हुए थे, लेकिन जब हुजूर का सलाम कानों तक पहुंचा, साद का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया और उसने कहा मैं दुनिया से जा रहा हूं, पाक पैगंबर को मेरा सलाम कहना और मेरी कौम को कहना साद इब्ने रबी तुम्हारी कौम का वडेरा, तुम्हारी कौम का सरदार जब दुनिया से जा रहा था, तुम्हारे लिए सिर्फ एक मैसेज दिया है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक पैगाम दिया है, और वो एक मैसेज और पैगाम ये है
जब तक दुनिया में रहना, तुम्हारी जान तो जाए लेकिन मोहम्मद की इज्जत पे आंच ना आने पाए। तुम्हारा अंसारी सरदार दुनिया से जाते हुए अपनी कौम को ये कह के गया है, कुर्बान होना तो होना, लेकिन पाक पैगंबर पे तुम्हारी जिंदगी में आंच आए ये गवारा ना करना। वक्त गुजरा, वो साहबी कहते हैं मैंने देखा अबू बकर सिद्दीक अपने घर के चबूतरे के बाहर लेटे हुए थे और अबू बकर सिद्दीक के सीने पर एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। अबू बकर सिद्दीक उस बच्ची को देखते और रोते और उसके हाथों को बोसा देते, कभी उसकी पेशानी को बोसा देते, कभी उसके हाथों को चूमते और उस बच्ची को सीने से लगा के रोना शुरू कर देते। वो साहबी कहते मैंने कहा अबू बकर इस बच्ची में खास बात कौन सी है कि इसकी आंखों को बोसा देते हो, इसके हाथों को बोसा देते हो और रोना शुरू कर देते हो। अबू बकर ने कहा तुझे पता नहीं है, ये साद इब्ने रबी की बेटी है, ये साद इब्ने रबी की बेटी है। साद इब्ने रबी ओहद के मैदान में जख्मों से चूर चूर था। उसको उस वक्त पाक पैगंबर की इज्जत का ख्याल आया लेकिन अपनी मासूम बेटी का ख्याल नहीं आया। हुजूर के सहाबा ने हुजूर पर कुर्बानियां किस तरह दी, आप उलमा से वाक़े सुनते। ओहद के मैदान में हुजूर अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर आम हो गई। एक औरत चलते हुए मैदान में दाखिल हुई, किसी ने रोक कर कहा अम्मा तुझे पता है तेरा खामन शहीद हो गया, तुझे पता है तेरा बेटा शहीद। हाल क्या है? आगे चलती चली गई, जब देखा कि हुजूर सलामत हैं, इसको अपने बच्चे भूल गए। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह अगर आप सलामत हैं तो मेरी कायनात सलामत है। ये हुजूर के सहाबा किराम का जज्बा था, जिन्होंने जन्नत को अल्लाह के रसूल के कहने पर जब हासिल करने का सफर शुरू किया, उस वक्त फिर उन्होंने जानों की परवाह नहीं की, फिर माल की परवाह नहीं की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की अपील पर अपने घर का माल लाकर ढेर किया। आज के दौर में हजरत उस्मान गनी की तरफ से दिए जाने वाले उस माल का जब हिसाब लगाया गया, आज के दौर में उस्मान गनी की तरफ से दिए गए उस माल का हिसाब 3 अरब रुपए बनते हैं। 3 अरब रुपए। आज कराची का शायद कोई सेठ ऐसा हो, शायद कराची का कोई ताजर ऐसा हो जो तन्हा 3 अरब रुपए किसी फलाही इदारे के लिए, मस्जिद और मदरसे के लिए लाए। हजरत उस्मान ने पाक पैगंबर की अपील पर 3 अरब रुपए के करीब सरमाया हुजूर के कदमों पे लाके ढेर कर दिया। और यहां पर हुजूर का एक सहाबी वो भी था जिसने सारी रात यहूदी के बाग में मजदूरी की। जब सुबह थोड़ी सी खजूरें मिली, पाक पैगंबर के कदमों पे लाके ढेर कर दी। हुजूर ने फरमाया इसकी खजूरों को आने वाले माल के ऊपर फैला कर रखो कि जिस इखलास के साथ मेरा ये सहाबी माल लेके आया है, बाद में आने वाला ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करेगा तो उसका अजर मोहम्मद के सहाबी को नहीं पहुंच सकता है। हुजूर के सहाबा ने फिर मिसालें कायम कर दी। हुजूर के सहाबा जिनकी जानों को अल्लाह ने खरीदा, जिनके मालों को अल्लाह ने खरीदा। आप सूरह अनफाल की तिलावत करें, आप सूरह तौबा की तिलावत करें, आपको नजर आएगा हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब जंगे तबूक का इरादा किया और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम जिनकी तादाद तकरीबन 30,000 थी, ये वक्त वो वक्त था जब खजूर की फसल बिल्कुल तैयार थी और इस फसल पर आने वाले पूरे साल का इन्हिसार था। ये फसल बिल्कुल तैयार है, पूरे साल की मेहनत का फल है। ये फसल बिल्कुल तैयार है, पूरे अगले साल का इन्हिसार इसी फसल पर है। और हुजूर ने आवाज लगाई कि आओ भाई, जंगे तबूक के लिए जाना है, तबूक के मकाम तक पहुंचने की तैयारी करो। नफीर आम है, किसी को रहने की इजाजत नहीं। हुजूर के सहाबा तैयार हुए,
30,000 का लश्कर है और तमाम सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जब रवाना होने लगे, लश्कर तैयार हो गया। तमाम सहाबा दुनिया के बाल को पसे पुष्ट डालकर हुजूर अलैहिस्सलाम के इशारे पर लब्बैक कहते हुए जब आगे चले। औरंगी के लोगों, फिर वो मंजर भी था जब वो सहाबा हुजूर के पास आए जिनकी माली हालत कमजोर थी। वो सहाबा हुजूर के पास आए जिनके पास सवारी नहीं थी। वो सहाबा हुजूर के पास आए जिनके पास खर्च करने के लिए साजो सामान नहीं था। वो हुजूर के पास आए और आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमें भी किसी सवारी पे तकसीम कर दें, हमें भी किसी न किसी सवारी के साथ फैसला करके बिठा दें ताकि हम भी इस मुकद्दस सफर में आपके साथ चलें। हुजूर ने फरमाया, भाई तुम्हारा जज्बा तो सच्चा है, लेकिन मजीद सवारियां नहीं हैं जिस पे तुम्हारी बारी बनाई जाए, मजीद गुंजाइश नहीं है कि तुम्हें साथ ले जाया जाए। कुरान ने उन सहाबा के आंसुओं को कुरान की आयतों में बयान किया कि जब हुजूर के वो सहाबा तवल्लवायुनहुम तफीज़ु मिनत-तमई हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफिकून, जब वो हुजूर से पलटे तो कुरान कहता है उनकी आंखों में आंसू थे। हाय काश हमारे पास भी कुछ खर्च करने का होता, हम हुजूर के इशारों पर माल भी लुटा देते, हुजूर के इशारों पर जान भी लुटा देते। हुजूर के सहाबा अल्लाह को इतने पसंद हैं, अगर मोहब्बत रसूल में इनकी आंखों से आंसू आ जाएं तो उन आंसुओं का तज़किरा भी अल्लाह कुरान के सिपारों में फरमाते हैं। और यही वो मौका था जब हुजूर के 3 सहाबा हुजूर के साथ जाने से रह गए। जब हुजूर वापस आए, वाक़या लंबा है, जब हुजूर वापस तशरीफ लाए, ये 3 सहाबा हुजूर के दरबार में आए। इन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बातें बनाने को जितनी चाहे बना सकते हैं, लेकिन हम बात बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है जहां हम बात कहेंगे वहां से वही आएगी। बस बात इतनी है, सुस्ती और गफलत के अलावा किसी चीज ने हमें नहीं रोका। आप हमारे लिए जो फैसला करें हमें मंजूर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन सहाबा किराम के लिए मामला अल्लाह के सुपुर्द किया और फरमाया कि इनसे बोलना छोड़ दें, इनसे मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें, हत्ता कि इनकी बीवियों को भी इन 3 सहाबा से जुदा कर दिया गया। 40 दिन ये सहाबा किराम कहते हैं हमारे ऊपर ऐसे गुजरे, अगर इन 40 दिनों में हम मर गए तो हुजूर हमारा जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हंसता बसता मदीना भी हमें जंगल मालूम होता था, लेकिन 40 दिन के बाद जब अल्लाह ने कुरान मजीद में इन 3 सहाबा की तौबा को बयान किया तो आपको अंदाजा होगा ये 313 नहीं थे, ये 300 भी नहीं थे, और ये 13 भी नहीं थे, ये 1 लाख भी नहीं थे। ये हुजूर के सिर्फ 3 सहाबा थे और अल्लाह ने इनके साथ प्यार के अंदाज को कुरान मजीद में इस तरह परो दिया कि क़यामत तक जब भी उम्मत कुरान की इन आयतों को पढ़ेगी, इन 3 सहाबा का अल्लाह की नजर में जो मकाम और मर्तबा है उसको दुनिया जानती और मानती रहेगी। अल्लाह ने जब 3 सहाबा की तौबा को कबूल किया तो अल्लाह ने एहतमाम कितना बड़ा किया। आयत को सुनिएगा, फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबी, अल्लाह ने नबी की तौबा को कबूल किया। अल्लाह नबी तो मासूम होता है, उससे तो गुनाह होता ही कोई नहीं। आगे क्या फरमाया, वल मुहाजिरीन वल अंसार, और अल्लाह ने मुहाजिरीन की तौबा को भी कबूल किया, अंसार की तौबा को कबूल किया। अल्लज़ीना तबऊहु फी सातिल उसरा, जिन्होंने मुश्किल घड़ी में जंगे तबूक में आपके साथ गए, अल्लाह ने उनकी तौबा को भी कबूल किया। या अल्लाह जो साथ चले ही गए उनसे तो गुनाह हुआ ही कोई नहीं। इस इतने बड़े एहतमाम के करने के बाद आखिर में फरमाया वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, वो जो 3 जाने से रह गए थे अल्लाह ने उनकी तौबा को भी कबूल कर लिया।
ये नारा यहां से चला है, ये नारा यहां से चला है और पूरे मुल्क में लगा है, और पूरा मुल्क ये तवक्को करता है कि जिस तरह कराची वाले लगाएंगे और कोई लगा नहीं सकता। भाई बैक जबान होकर कहें तो मानूं, बैक जबान होकर कहें तो माने। नबी से गुनाह हुआ कोई नहीं, नबी से गुनाह हुआ कोई नहीं, लेकिन कुरान कहता है नबी की तौबा कबूल है। अंसार से गुनाह हुआ कोई नहीं, कुरान कहता है उनकी तौबा कबूल है। मुहाजिरीन से गुनाह हुआ कोई नहीं, कुरान कहता है उनकी तौबा कबूल है। जो साथ चले गए उनसे तो गुनाह हुआ ही कोई नहीं, उनकी तौबा कबूल है। रब्बा इतना बड़ा तमाम क्यों है? रब्बे करीम ने फैसला कर दिया, एक हो या 10 हो या 3 हो, ये मुझे प्यारे इतने हैं, मैं ऐसा तमाम करूंगा कि ऐसा ना हो ये 3 सहाबा जब कुरान पढ़ें तो शर्मिंदा हो। मैं इतना बड़ा बाब कायम करूंगा, ये जब भी पढ़ेंगे तो मुस्कुरा के मेरी मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे। वो वाह वाह क्यों ना हो भाई, वो वाह वाह क्यों ना हो जिनकी आंख से निकलने वाले पानी को अल्लाह का कुरान बयान करे, वो वाह वाह क्यों ना हो। कुरान मजीद में अगर सहाबा किराम के इन वाकयात को पढ़ा जाए, कोई रुकू खाली नहीं, कोई मंजिल और सिपारा खाली नहीं। जहां पे मोहम्मद करीम के सहाबा का सना खां कुरान ना हो, कोई मकाम खाली नहीं जहां पे हुजूर के सहाबा के तज़किरे कुरान ने ना किए हो। और ये किताब उस जात की किताब है, सिर्फ वो जात ही है जो आने वाले वक्त को बराबर जानती है। रब के अलावा कोई और जात है जो आने वाले वक्त को जानती हो? है कोई जात? किसी ने लिख दिया और किसी ने मान लिया। वक्त गुजरा तो लोगों ने कहा जिसके बारे में लिखा गया था वो लिखने वाले की जिंदगी में वफादार था, जब लिखने वाला मर गया उसका वफादारों में शुमार नहीं था। किसी ने कहा मेरे लिए जुल्फकार अली भुट्टो ने ये जुमले कहे, उन्होंने कहा जनाब बाद में तो आप पार्टी में भी नजर नहीं आए। उन्होंने कहा भुट्टो को अगर पता होता तो वो ये ना लिखता। किसी ने कहा मेरे लिए जनाब परवेज मुशर्रफ ने ये बात कही, उन्होंने कहा बाद में तुम कहां थे, तुम तो कभी उसकी तीमारदारी को भी नहीं गए, अगर उसको पता होता आने वाले वक्त में तुम ये करोगे वो कभी भी तुम्हारे लिए ये ना लिखता। किसी ने कहा मैंने 2018 में फलां पार्टी को वोट दिया था, अगर आने वाले वक्त का मुझे पता होता मैं ये फैसला कभी ना करता। और हर आदमी बात के आखिर में ये कहता है ओ जी आने वाले वक्त का सिर्फ किसको पता है? सियासतदान भी क्या कहता है किसको पता है? वोट देने और लेने वाला भी क्या कहता है किसको पता है? सरकारी और गैर सरकारी भी क्या कहता है आने वाले वक्त का किसको पता है? जब अल्लाह ही को पता है तो फिर अल्लाह वो जात है जिसको आज का, कल का, परसों का, जन्नत का, हिसाबो किताब का, पुलसरात का सब पता है। जब वो रब अबू बकर को सिद्दीक कहे, जब वो रब सहाबा की अजमत को बयान करे, जब वो रब कुरान मजीद में रजी अल्लाह के फैसले कर दे, तो फिर किसी लानतुल्लाह को ये फैसला करने की इजाजत नहीं कि रजी अल्लाह कौन है या कौन नहीं है। रजी अल्लाह का फैसला कलामुल्लाह करेगा, कोई लानतुल्लाह कर सकता? रजी अल्लाह का फैसला कुरान ने किया, सहाबा पक्के मोमिन है, बताने वाला कुरान है। सहाबा सच्चे मोमिन है, बताने वाला कुरान है। सहाबा ने जानों को कुर्बान किया, बताने वाला कुरान है। सहाबा ने मालों को कुर्बान किया, बताने वाला कुरान है।
सहाबा बदर में बेसरो सवानी के आलम में चले गए। बताने वाला कुरान है। सहाबा किराम ने बैत रिजवान की, बताने वाला कुरान है। दिलों में ईमान सजा हुआ था, बताने वाला कुरान है। ज़ाहिर में सजदों के निशान थे, बताने वाला कुरान है। और आज मानने वाला ईमान वाला है, न मानने वाला बेईमान हो सकता है, मुर्तद और काफिर हो सकता है, लेकिन मुसलमान हो सकता, मुसलमान हो सकता। पंजाब असेंबली में, पंजाब असेंबली में एक बिल पास हुआ और उस बिल के अंदर कहा गया, तहफ्फुज़ बुनियाद इस्लाम बिल के अंदर कहा गया कि जहां पे हुजूर का नाम आए, हुजूर के नामे नामी इसमें गिरामी के साथ खातमुन नबीयीन लिखना जरूरी है। ये उस बिल का हिस्सा है। क्या ये बात आपको पसंद है कि हुजूर का नाम जहां आए साथ खातमुन नबीयीन लिखा जाए? ये बात आपको पसंद है? आपके ईमान का हिस्सा है या नहीं है? उस बिल की ये इबारत है, जहां पे खुलफाए राशिदीन का नाम आए, आखिर में रजी अल्लाह ताला अन्हो लिखा जाए। उस बिल की ये इबारत है, जहां हजरत खदीजा का नाम आए, हजरत आयशा का नाम आए, हजरत जवेरिया का नाम आए, शुरू में उम्मुल मोमिनीन लिखा जाए। ये बात आपको पसंद है या नहीं? ये हमारे और आपके ईमान का हिस्सा है या नहीं? उस बिल में क्या है कि हुजूर की चारों बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, हुजूर की चारों साहबजादियों का नाम जहां भी आए आखिर में रजी अल्लाह ताला अन्हा लिखा जाए। ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त है या नहीं है? उस बिल के अंदर क्या था? उस बिल में यह था, हुजूर के तीनों बेटों का नाम जहां में आए आखिर में रजी अल्लाह ताला अन्हो लिखा जाए। उस बिल में यह था, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का नाम जहां आए आखिर में रजी अल्लाह ताला अन्हो लिखा जाए। हजरत अबू बकर के साथ, हजरत उमर के साथ, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत मुआविया, हजरत हसन हुसैन के नाम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हो जिसका भी नाम आए आखिर में ये नाम लिख, आखिर में ये अलकाबात लिखे जाए। मैं कहता हूं ये वो बातें हैं जिससे उम्मत के किसी फर्द को भी इख्तलाफ नहीं हो सकता, और जिसको इख्तलाफ हो क्या वो मुसलमान हो सकता है? मुसलमान को तो इख्तलाफ नहीं है, और जिसको इख्तलाफ है वो बिल इत्तिफाक मुसलमान नहीं है। किसी ने कहा जनाब हम रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने के लिए तैयार नहीं, हम तो अलैहिस्सलाम कहेंगे। अहले सुन्नत का दिल बहुत बड़ा है। एहतराम के बाब में तमाम सहाबा, तमाम अज़वाज मुतहरात, हुजूर के नवासे नवासियां, उन तमाम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हो और अलैहिस्सलाम मानवी एतबार से लगा लिया जाए, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन थैले से बिल्ली बाहर आ गई जब उन्होंने अलल ऐलान कहा हम हुजूर की 3 बेटियों को नहीं मानते, जब उन्होंने अलल ऐलान कहा हम हजरत मुआविया का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं, जब उन्होंने अलल ऐलान कहा हम हुजूर अलैहिस्सलाम के मुसल्ले के वारिस हजरात खुलफाए राशिदीन को मानने के लिए तैयार नहीं। आसान तक रहू शैया वहुवा खैरुल लकुम। बहुत सी मर्तबा बुरे माहौल से अल्लाह खैर को पैदा कर देते हैं। ये बात होने की देर थी। अरकान पंजाब असेंबली मुझे मिले और उन्होंने कहा मौलाना हमें आज पता चला है आजम तारक की बात ठीक थी। वो सारी बात खुल गई, वो सारी बात खुल गई। युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून। हम वो लोग नहीं हैं जो सियासी मकासद के हुसूल के लिए घरों से निकले थे। हमने चलती हुई गोलियों में धोबी गार्ड में कहा था हम गोली के लिए आए हैं, हम शहादत के लिए आए हैं, हम जान लौटाने के लिए आए हैं। अल्लामा आजम तारिक शहीद ने कहा था लोग कहते हैं तुम अमेरिका के लिए काम करते हो,
तुम सऊदिया के लिए काम करते हो, जर्नैल इस्लाम ने फरमाया था आओ पैसे तुम ले लो, आयशा के लिए जान तुम दे दो। लेकिन अगर तुम पैसे लेकर सिद्दीका बिनते सिद्दीक की इज्जत के लिए जान लुटाने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर अगर हमारा साथ नहीं दे सकते तो हमारा रास्ता तो न रोको। और उस मर्द कलंदर ने उस वक्त ये बात कही थी कि वक्त आएगा जब मेरे बच्चे मेरी लाश से लिपट के रोएंगे। उन्होंने कहा था वक्त आएगा जब मेरी लाश मेरे घर में पहुंचेगी, मेरे बच्चे यतीम होंगे, मेरी बीवी बेवा होगी। लेकिन आजम तारिक ये फैसला कर चुका है जब तक जान में जान है हुजूर के सहाबा की इज्जत पर आंच को गवारा नहीं किया जा सकता। ए शुहदा इस्लाम, ए शुहदा नामूसे सहाबा, ए हजरत अमीर अजीमत, ए हजरत इसारुल कासमी, ए हजरत मुअर्रिख इस्लाम, ए हजरत हैदरी, पलट कर देखिए आज आपके मौक़िफ़ की ताईद सिर्फ आलो सुन्नत नहीं बल्कि अराकीन पंजाब असम्बली, अराकीन कौमी असम्बली करते हुए नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर आदिल की कब्र ने महक कर बता दिया इस रास्ते से सच्चा रास्ता दुनिया में और कोई नहीं है। आपने यहां कराची की शाहराहों पर खड़े होकर अल्लामा डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुजाहिद इस्लाम अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी साहब की आवाज पर बुनियाद इस्लाम बिल को एक्ट बनाने के हवाला से जो आवाज बुलंद की थी, मैं समझता हूं वो आपका ईमानी और अखलाकी जिम्मा था जिसे आपने अदा किया। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब सिर्फ पंजाब असम्बली में नहीं बल्कि हुजूर के सहाबा और अहले बैत की इज्जत का कानून सिंध असम्बली से भी मंजूर होगा इंशाअल्लाह। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो रब के लिए जाने दें अल्लाह उनके लिए रास्ते खुद बनाते हैं। ये कोई 2, 4, 5, 6 लोगों की जज्बाती आवाज नहीं है, इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 28 साल कैद बंद की सोबतों में गुजारे हैं। अगर किसी जगह पर मिनिस्टर पर तनकीद हो और तनकीद करने वाला काउंसलर हो तो लोग कहते हैं मिनिस्टर साहब जाने दो, काउंसलर तो बातें करते रहते हैं, आप उसको जवाब ना दें, आपका स्टेटस नहीं है। हम पर बातें करने वालों जरूर करो, मिसाल के लिए अर्ज कर रहा हूं, तनकीद के लिए नहीं कह रहा। हम पर तनकीद करने वालों शौक से करो, लेकिन पहले अपना स्टेटस हमारे बराबर लेके आओ, पहले अपने आप को हमारे बराबर करो। जब बराबर आ जाओगे फिर बात करना, हम जवाब भी देंगे। बराबर करने के लिए सीटों का जीतना जरूरी नहीं, बराबर जीतने के लिए कोई महाज पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर आने के लिए हमने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम अपने बैंक बैलेंस हमारे बराबर करो। बराबर आने के लिए बात इतनी है, कोई एक शौकत तो लेके आओ जो जंग की सरजमीन से कैद बंद की सोबतें झीलता हुआ 28 साल 6 माह के बाद जब जंग में पहुंचा, मैं उससे मिला, उसकी कमर झुक चुकी थी, उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। उसने मुझे कहा मौलाना दुनिया की महफूज तारीख में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मुझसे लंबा कैदी कोई नहीं। नेल्सन मंडेला ने 27 साल तक कैद काटी थी, उसने कहा मैंने 28 साल 6 महीने कैद काटी है। मैंने कहा तेरी कमर झुक गई, तेरे बाल सफेद हो गए, तेरी बिनाई कमजोर है, तेरे जज्बात क्या हैं? उसने कहा मौलाना 28 साल 6 महीने आयशा के लिए काटे हैं, परवाह कोई नहीं। तनकीद करने वालों, हम तुम्हारी तनकीद सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वो बूढ़ा बाप भी तो ला के दिखाओ जिसने कराची की शाहराहों पर 4 बेटों के जनाजे उठाए हों और फिर भी कहा हो कि मैं सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में ये सौदा करने पे तैयार हूं। तनकीद करने वालों शौक से करो, पहले वो घर भी तो ला के दिखाओ
जहां पे बाप के जाने के बाद दो दो जनाजे उठे हों और उसके बाद भी उसी घर से अजमत सहाबा के कारवां के अंदर कहीं सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग और कहीं जवान भाई और बेटे इस काफिले का हिस्सा हो। अगर तुम साथ नहीं दे सकते तो कम से कम घर में बैठकर दुआ करो, और अगर दुआ भी नहीं कर सकते तो जबान बंद रखो। क्यों? अल्लाह को ये काफिला इतना पसंद है। 2020 में जो 2 दिन पहले साल खत्म हुआ, शेखुल हदीस भी गए। 2020 में अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाने वाले भी गए, कुरान पढ़ाने वाले भी गए, हदीस पढ़ाने वाले भी गए। अल्लाह को सारे ही प्यारे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ रब्बा सिर्फ आदिल शहीद की कब्र से खुशबू क्यों आई? मशीयत कहती है मुझे पसंद सारे हैं, लेकिन इस दौर में जो अजमत सहाबा का झंडा उठाए वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने लाहौर के एक जलसे में कहा कि जिन्होंने गोली चलाई थी अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद के सीने पर, जिन्होंने गोली चलाई अल्लामा आजम तारिक शहीद के सीने पर, इन 2 कायदीन के नाम मैंने इसलिए लिए कि ये दीगर कायदीन से जमाने के एतबार से करीब में शहीद हुए हैं। इस मजमे में वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बराह रास्त मौलाना आजम तारिक को देखा हुआ नहीं है। इस मजमे में वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बराह रास्त अल्लामा अली शेर हैदरी को देखा हुआ नहीं है। आधे से ज्यादा मजमा उन लोगों का है जिन्होंने बराह रास्त मौलाना आजम तारिक को नहीं देखा, जिन्होंने मौलाना अली शेर हैदरी को नहीं देखा। आप अगर मजीद पीछे चलें तो आ जाएं, मुझे फिर वो लोग हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने अल्लामा हक नवाज जंगवी और अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी को नहीं देखा। इस मजमे की अक्सरियत ने नहीं देखा, लेकिन आज उनके जाने के बाद हाथ खड़ा करके इन लोगों ने उस कातिल के मुंह पे तमाचा मारा है जिसने इन कायदीन पर गोलियां चलाते हुए ये सोचा था जब आजम तारक पर गोली चलेगी, जब ज़ियाउर रहमान पर गोली चलेगी, जब इसारुल कासमी और अमीर अजीमत और अली शेर हैदरी और डॉक्टर आदिल पर गोली चलेगी तो अजमत सहाबा की आवाज दब जाएगी। आपने हाथ खड़ा करके कातिल के मुंह पे तमाचा मारा है। हमने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए जान देने के लिए निकल आए हैं। अगर ये आवाज आजम तारक की होती दब जाती, ये आवाज अली शेर हैदरी की होती दब जाती। ये आवाज गुंबदे खदरा की आवाज है, ये आवाज आयशा के दुपट्टे की आवाज है, ये आवाज सिद्दीक अकबर की आवाज है। जान जाएगी, नस्लें कुर्बान करेंगे, इलाके छोड़ेंगे, लेकिन साहबा की इज्जत के झंडा लहराते रहेंगे इंशाअल्लाह।